देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है हम लोगों से कि पेज नंबर 20 का प्रश्न आपका उत्तर है। कहता है कि आपको 3 परख नलियाँ दी गई है, इनमें से एक में आश्रित जल है, एक में क्या है, आश्रित जल है, एवं शेष दो में से एक में अविलय अम्लीय विलयन क्या है, एक में क्या, एक में आश्रित जल है, एक में अम्लीय विलयन है तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र, आपको पास क्या दिया जाएगा, लाल लिटमस पत्र यानी कागज का टुकड़ा रहेगा, लिटमस पत्र आपको दिया जाएगा। तो क्या कहता है, तो आप प्रत्येक परख नली में रखे गए पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे। यहाँ 3 चीज है, एक है आश्रित जल, एक अम्लीय विलयन है, एक क्या है, क्षारीय विलयन है। एक क्या है, आश्रित जल है, एक क्या है, अम्लीय विलयन, दूसरा क्या है, क्षारीय विलयन। अब इसकी हमें जांच करनी है। हमको एक चीज और क्या देगा, लिटमस पत्र, उसका रंग कैसा होगा, लाल। क्या होगा, लाल। देखिए ध्यान से कहता क्या है, देखिए लिटमस पत्र लाल है ना, उसी को डालेगा बारी बारी से, तीनों में क्या करेगा, बारी बारी से डालेगा। अगर लाल है ना, तो अम्ल में क्या हो जाएगा, अम्ल। देखिए अगर लाल है, अगर छाल में ले जाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीला। आश्रित जल में क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं, तो दूगो में पहचान में आ जाएगा। में गया तो क्या हो गया, लाल से नीला बन गया। आश्रित जल में क्या हो गया, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो दूगो पहचान में आ जाएगा, और तीसरा अपने आप क्या हो जाएगा, बच जाएगा। देखिएगा ध्यान से क्या कहता है कि अगर लाल लिटमस पेपर का रंग नीले में, किसमें, रंग नीले में बदल जाता है, अगर आप तीनों में डालते हैं ना, तो क्या कहता है कि लाल लिटमस पेपर का रंग नीला में बदल जाता है। क्या हो जाता है, लाल था, किसमें बदल गया, नीला में, तो यह एक क्या है, क्षार है। तो यह क्या होगा, क्षार हो जाएगा, जिसमें क्या हो जाएगा, लाल से नीला हो जाएगा, वो विलयन क्या होगा, क्षार। समझते हैं विलयन मतलब क्या होता है, विलयन मतलब घोल। क्या होता है, जैसे विलयन होता है ना, देखिए मान लीजिए, देखिए यहाँ पर सुनिए, जग टाइप का विलयन है ना, उसमें आपको तीन पदार्थ दे दिया है। आप आंख से देखेंगे तो नहीं पता लगेगा इसमें कौन चीज क्या है, लेकिन लिटमस पत्र आपको दे दिया है, जिसमें बारी बारी डालिएगा तो पहचान में आ जाएगा। जिसमें आप लाल का डालेंगे क्या बदल जाएगा, नीला में बदल जाएगा। कहता है ना कि बदल जाता है, तो यह क्या हो जाएगा, क्षार। क्या हो जाएगा, क्षार। अगर कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो यह एक क्या होगा, अम्लीय। क्या होगा, अम्लीय, या क्या होगा, आश्रित जल। अब देखिए इस प्रकार क्षार विलयन की आसानी से पहचान की जा सकती है। क्षार तो पहचान में आ जाएगा। अब देखिए एबीसी के रूपों में 3 परख नलियों को चित्र में ए में परिवर्तन देखिए। कहता है कि ए विलयन में 1 बूंद लाल लिटमस पेपर डालते हैं। क्या कहता है, ए में विलयन में 1 बूंद लाल लिटमस पेपर डालते हैं ना। अब देखिए विलयन बी और सी के साथ भी यह दोहराते हैं। यदि इनमें से कोई लाल रंग को नीले में परिवर्तित करता है, क्या करता है, कोई लाल रंग किसमें करता है, नीले में परिवर्तित करता है, तो यह क्या है, क्षार है। तो क्षार वाला बात हो गया, पहले ही पहचान में आ गया था। इस प्रकार 3 में से 1 की पहचान हो गई। अब देखिए शेष दो में से कोई भी अम्लीय या आश्रित जल हो सकता है। क्या कहता है, एगो पहचान में आ गया है, शेष दोनों में से क्या हो सकता है, कोई अम्ल या आश्रित जल हो सकता है। 2 गो बाकी रह गया है, कौन, एगो अम्ल बाकी रह गया है, एक आश्रित जल बाकी रह गया है। क्षार पहचान में आ गया है। अब देखिए कोई अम्लीय या आश्रित जल हो सकता है जब क्षार विलयन की 1 बूंद, जब क्षार विलयन की 1 बूंद शेष 2 विलयनों में से प्रत्येक की 1 बूंद के साथ मिश्रित किया करते हैं, तो मिश्रण की बूंद प्रकृति की जांच करते हैं। अगर मिश्रण का रंग
नहीं बदलता है तो दूसरा विलयन आश्रित जल, क्या हो जाएगा? आश्रित जल हो जाएगा। अगर रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता तो दूसरा विलयन इस प्रकार क्या होगा? रंग में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए अम्लीय है, क्या है? तो दूसरा विलयन क्या हो जाएगा? अम्लीय, क्योंकि अम्लीय और क्षारीय विलयन एक दूसरे क्या होते हैं? दूसरे के बेअसर, दूसरे क्या कर देते हैं? बेअसर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? बेअसर कर देते हैं। अब देखिए इस प्रकार हम तीन प्रकार के विलयनों के बीच विभेद कर सकते हैं। ठीक है, इतना ही।